माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज सुबह से ही मैं ना लग गई हूँ कामों में। आज सुबह से मतलब क्या 5 बजे तो उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ना रात में बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द था। मेरा दोनों जो होता है ना शोल्डर बहुत ज़्यादा दुख रहा है मेरा आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। और कल मैंने ना घास निकाल दिया अपने हाथों से ही, तो उस वजह से दर्द हो गया। और बहुत सारा कपड़ा धोया था ना कल, इस वजह से भी तो आज उठने में का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी किसी तरह से उठना तो है ही, काम तो बस मुझे ही करना है और कोई घर में है नहीं जो काम करेगा। तो फिर बहुत ही मतलब धीरे धीरे मन को मनाते मनाते जाकर मैं उठी। तो लगभग 6:30 बज चुका था उठते उठते। उसके बाद मैं थोड़ा देर और बैठ गई, थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर घुमाया तो जाकर कहीं थोड़ा आराम लगा। रात में होता है ना कि जब हम आराम करने लगते हैं, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद ना हमें जो भी हमारे शरीर के अंदर मतलब कष्ट रहता है वो पता चलता है। तो धीरे धीरे उसी वजह से हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है रात में मेरा। और फिर सुबह में जैसे ही काम धीरे धीरे शुरू करती हूँ फिर दर्द गायब हो जाता है। तो दिन भर काम करने में दर्द का पता तो नहीं चलता, लेकिन जैसे ही रात में काम ख़त्म हुआ दर्द वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से मैं सुबह उठ कर के उसी तरह से लग गई थी कामों में। चाय और मतलब पानी वानी पीने के बाद में झाड़ू किया, बर्तन धोई और अभी सारे घर में मतलब पोछा लगा ली हूँ। अभी बाहर के साइड में लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पानी से धो मतलब ये जो यहाँ का लकड़ी है वो अच्छे से कपड़े से पोंछने में दिक्कत होती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मतलब मेरा मन यही रहता है कि मैं इसको पानी से लकड़ी का बना हुआ है ना, तो इस वजह से ना जब पानी इस पर डालती हूँ तो पूरा फूल जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं इसको ख़राब होने का ज़्यादा डर है, तो ऐसे ही ना पानी से पोंछ दिया करो। तो मैंने बस पानी से पोंछ दिया था और बाहर सीढ़ी पर पानी डाल दिया है मैंने। उसके बाद ना ये सुबह में ही मैंने कपड़े डाले थे कि सूखेगा, कल नहीं सूख पाया था कपड़ा तो मैंने डाला था। लेकिन आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लग रहा था कि बारिश होगी, तो कब बारिश हो ना जाए इसलिए मैं ना नहाने से पहले ये सारे कपड़े उठा करके और रख दी हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाई, हस्बैंड मेरे नाश्ता किए और ऑफिस चले गए। उसके बाद अभी कुहू को नहलाने का बारी था, तो आज इसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं नहाऊं। मतलब आजकल मौसम थोड़ा ठंडा रह रहा है ना, तो ठंड लगती है नहाने में। वैसे तो गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आजकल ये नौटंकी करने लगी है, नहाने का नाम ही नहीं लेती। तो ज़बरदस्ती से लेकर गई थी मैं नहाने इसको। और लहंगा पहन रही है ना आजकल, तो खोलने का नाम ही नहीं लेती है, बिल्कुल भी इसका मन नहीं रहता कि वो खोले। लेकिन मैं ज़बरदस्ती लेकर गई और नहला दी। इस वजह से इतना ज़्यादा रोई है कि मैं क्या बताऊँ। और ये वाला ड्रेस बहुत ही मुश्किल से पहनी, बोल रही थी कि लहंगा ही पहनाओ, तो धोने के लिए भी उसको टाइम नहीं मिल पा रहा। 2 से 4 दिन हो गए, अभी तक मैंने उसे धोया भी नहीं है। तो किसी तरह से मैंने ये पहनाया है इसे, और फिर अभी इसको रेडी करके और मैं जाऊँगी नहाने। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ नहा करके, और आज फिर से मैंने अपना हेयर वॉश किया है। कल मैं उधर बाहर में घास थोड़े बहुत निकाली थी ना, तो बाल में कुहू ने उठा के डाल दिया था मिट्टी, जिस वजह से मुझे आज फिर से हेयर वॉश करना पड़ा। तो अभी मैं पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद ना हस्बैंड तो नाश्ता मतलब मेरे कर लिए, लेकिन मैंने बस उन्हीं के लिए बनाया था, अभी अपना नाश्ता नहीं बनाई हूँ। तो बस हो गया मेरा यहाँ पे पूजा पाठ। अब ना किचन में चलते हैं। और आज नाश्ते में ना मैंने बनाया है चना दाल का पीस कर जो बनाते हैं ना, प्याज ये सब डाल करके वाला पकौड़ा जो बनाते हैं, तो वही मैं आज बनाई हूँ हस्बैंड के लिए। तो आज ऐसा हो गया सुबह में कि लाइट ना कट गई, जैसे ही मैं इसको पीसने वाली थी उसी समय लाइट कट गई थी। और फिर मैं बहुत सारा बात सुनाई अपने हस्बैंड को, कब से उनको बोल रही थी कि कॉल कर दीजिए गैस वाले को, लाकर दे जाएंगे, लेकिन वो कॉल ही नहीं किए। उनको फिर वैसा मतलब याद ही नहीं रह रहा था। तो आज सुबह ही मैंने उनसे बोला कि जब जिस समय लाइट नहीं रहेगी ना, एक एक टाइम बिना खाए रहना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। तो यही होता है कि जो चीज़ हमारे पास मतलब तब तक उस चीज़ की कदर नहीं होती जब तक कि उसकी कमी महसूस ना हो। तो जैसे ही लाइट कटी, मैं जैसे ही पीसने जाने वाली थी चना दाल, वैसे ही लाइट कट गई। और फिर ना इतना मतलब पहली बार मतलब 7-8 दिन के बाद पहली बार लाइट इतना टाइम कटी थी। तो हस्बैंड का जाने का टाइम हो रहा था और मुझे बेचैनी सी हो रही थी। बोल तो दो, लेकिन फिर बुरा लगता है, बिना खाए
चले जाएँ तो। तो फिर ना मैं बस सारी तैयारियाँ करके रखी थी कि किसी तरह से लाइट आ जाए, मैं इनको दे दूँ बना के। बस 10 मिनट पहले लाइट आई थी और मैं फटाफट से लगी बनाने, तो 4-5 ही मैं यहाँ पे पकौड़े निकाल पाई थी, हस्बैंड मेरे खा कर के उतना ही गए। फिर उसी टाइम उन्होंने कॉल किया गैस वाले को कि आ जाइएगा आज देने, तो बोले तो हैं देखती हूँ कब आते हैं। तो बस बाकी जितना सब बचा हुआ था दाल वो सारा बच ही गया था, क्योंकि वो ज़्यादा तो खा नहीं पाए थे क्योंकि लेट हो रहा था उनको। फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गया था मेरे लिए, तो मैं ना इसको बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये। ये किसी भी सॉस या किसी भी चटनी के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। बस प्याज़, मिर्च इसमें मैंने डाला है, चाट मसाला, और फिर मैंने इसमें हल्दी, नमक डाला है और थोड़ा-सा सोडा डाला है खाने वाला। बहुत ही सॉफ्ट और मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा रहेगा, अंदर से बिल्कुल नरम खस्ता बनता है एकदम। तो यहाँ पर ना मैंने अपने लिए सारा बना लिया, और ये वाला जो है ना चिप्स, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कुहू के लिए संडे को मैं जब गई थी ना मार्केट, तो कुहू के लिए लेकर आई थी, तो अब वही कुहू को खाना था, तो सुबह में मैंने उसे दिया था इसको छान करके, लेकिन और माँग रही थी, तो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा-सा निकाल दिया है। तो कुहू को वो दे दूँगी और मैं यहाँ पे पकौड़े खा लूँगी। तब तक ना मैं चावल इधर चढ़ा दे रही हूँ, जब तक नाश्ता करूँगी चावल मेरा इधर बन जाएगा। उसके बाद अभी मैं चलती हूँ नाश्ता करने, चावल चढ़ा दिया है, और ये रहा मेरा आज का नाश्ता। फिर अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका था, तो मैं आ गई थी किचन में फिर से वापस, और ये बैंगन है जो बहुत टाइम से रखा हुआ है। मैं सब्ज़ी नहीं बना पा रही थी, इसका इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि एक ही रखा हुआ था, और फिर मतलब बैंगन का सब्ज़ी कितना होगा ये सोच के मैं मतलब हर टाइम छोड़ दे रही थी। तो इसका मतलब 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, तो ऊपर से ना ये सूख चुका था, तो मैंने सोचा कि आज इसका मैं चोखा बना दे रही हूँ। सब्ज़ियाँ फिर से वापस हम लोग ले आए, तो इसको खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं इसका चोखा बनाने के लिए इसको मैंने अच्छे से इसको मार-पीट करके इसको एकदम कर दिया है गुलगुला, और फिर बीच-बीच में इसको फाड़ के देख ली हूँ कहीं से कुछ अंदर में मतलब इसके कीड़े वगैरह तो नहीं है इसीलिए, और फिर मैंने डाल दिया है यहाँ पे इसको पकने के लिए। और ये है तुरई, मैंने बताया था ना लाइनिंग वाला तुरई, इसको हम लोग झींगी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा मिलता है, तो मैं वही लेकर आई थी, तो आज भी इसी का सब्ज़ी बना रही हूँ। कल जो प्लेन वाला होता है उसका बनाया था, और आज मैं पता इसका बना रही हूँ। मेरे से बहुत बड़ा कांड हो गया है। बीच-बीच में जो आप लोगों को पूरा कटा हुआ क्लिप जो मिल रहा है ना डायरेक्ट यहाँ से वहाँ, तो मेरी गलती की वजह से मिल रहा है। रात में मैं फ़ोन क्लीन कर रही थी, स्पेस पूरा भर जाता है ना तो क्लीन करना पड़ता है, और इसी बीच मैंने बहुत सारा वीडियो इसमें से भी था, वो भी मैंने डिलीट कर दिया। एडिट करने के बाद मैंने ऐसा किया, तो मुझे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तब मुझे ये बात पता चला। कसम से बहुत गुस्सा आया मुझे। हालाँकि मैं कोशिश करती हूँ, अच्छे से देख के करती हूँ, फिर भी पता नहीं पहली बार मुझसे ये वाली गलती हुई है। इसी वजह से ना कहीं-कहीं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में देखने को मिलेगा। जैसे मैं सब्ज़ी अभी काट रही थी, तो बस छीलते टाइम का ही रहा, उसके बीच का जितना भी मैंने सब्ज़ी काटने ये सब का था सारा मतलब पता नहीं डिलीट हो गया, इस वजह से नहीं दिखा पा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो काट कर के रख दिया है मैंने सब्ज़ी, और यहाँ पर डाल दिया है मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पचफोरन, प्याज़ डाल दिया है, और प्याज़ भुनने के बाद यहाँ पर मसाले मैंने पीस के ही लिए हैं, और टमाटर डाल दिया है। बेसिक सारे मसाले जो पड़ते हैं वही सब डाला है मैंने इसमें। और वो बैंगन जो मैं अभी पकाई थी ना, तो बस उसी को मैं चोखा भी बना ले रही हूँ, और इधर मेरा सब्ज़ी भी बन रहा है। वो अभी रूम में टीवी देख रही है, और अभी मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी होते जा रहा है, तो फटाफट से मैं बना ले रही हूँ। इधर चावल तो बन चुका है, बस सब्ज़ी ही बनानी बाकी है। और जैसा कि मैंने कल ही बताया आप सभी को कि ये वाली सब्ज़ी जब बनाती हूँ ना, तो हस्बैंड को दाल की ज़रूरत ही नहीं होती, वो नहीं खाते हैं, तो फिर फालतू में ही जाता है, इसीलिए मैं दाल नहीं बनाती। और मेरे घर में मुझे, मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी और चावल ज़्यादातर पसंद है, दाल हम लोग बहुत कम ही पसंद करते हैं। लेकिन सूखी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ इसलिए मैं दाल बनाती हूँ, और कुहू को थोड़ा बहुत दाल से मतलब खाना पसंद है, इसीलिए मैं रोज़ दाल बनाती हूँ। नहीं तो हम दोनों सब्ज़ी से बहुत ही अच्छे से आराम से खा लेते हैं बिना दाल के भी। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी बन कर के हो गई है रेडी, और अब ना चलिए खाना निकाल लेते हैं। हस्बैंड आ चुके हैं, तो बस खाना खाने
खाने के बाद और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बन गया है तो हस्बैंड को भी खिला लूँ, मैं भी खा लूँ, ताकि खाना वाला जो काम है उससे फ्री हो जाऊँ, ताकि जो मेरा और भी काम है वो मैं कर सकूँ। इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं गाइज़, मतलब एक हाउसवाइफ़ के लिए इतना कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। देखने में तो नहीं लगता कि इतना सब कुछ काम होता होगा, लेकिन जो करता है उसे पता है, क्योंकि कैमरे के बीच सारा कुछ नहीं दिखा सकते हम, इसलिए सब चीज़ आप सभी को पता नहीं चल पाता है। तो चलिए सबसे पहले अभी ना खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी जो काम है वो सब मुझे अभी करना है। बीट भी काट लिया है मैंने, आज गाजर नहीं काटी हूँ, तो चोखा, सब्जी और यहाँ पे बीट का सैलेड और चावल, इतना सब कुछ आज खाने के लिए इतना सब कुछ है। तो पहले खाना खाते हैं। और खाना खा के बस ऐसे ही हम लोग आराम ही कर रहे थे, उतने में ही ना गैस वाली गाड़ी आ गई, फिर कॉल आया उनका, तो हम लोग निकले बाहर गैस जो टंकी होता है उसको लेकर के। तो यही वो गाड़ी है जो आती है, एक बस सिर्फ मात्र यही गाड़ी है जो कॉलोनी में आती है गैस देने के लिए, वो भी तब आती है जब कॉल करेगा कोई, बुलाता है तब आती है। तो पूरे कॉलोनी में घूमती है ताकि किसी को अगर ज़रूरत है तो वो ले सके। तो कॉल हम ही लोगों ने किया था, तो फाइनली आज गैस भी आ चुका है, तो अब टेंशन नहीं है, लाइट भी कटेगी तो। और उसके बाद ये शाम का टाइम है और ये सारे घास ना बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं, और मैं हमेशा इधर मैं आते रहती हूँ। सुबह मैं पूजा के लिए जल देने आती हूँ, कपड़े डालने आती हूँ। तो इस घास में जैसे कि अभी ना मौसम हो रहा है बरसात वाला, मतलब बारिश का, तो कीड़े बहुत ज़्यादा इधर निकलते हैं, और इतनी छोटे-छोटे घास में कीड़े कब पैरों से मतलब शरीर में चढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए ना फिर मैं इसकी सफाई करने के लिए लग गई थी। और यहाँ पे मैंने 2-3 फूल भी लगाया है, एक बार दिखाया था आप सभी को ब्लॉग में, तो वो अभी बड़े-बड़े हो रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि सारे घास को हटा कर के और फूलों के पास में खुदाई कर दूँ, ताकि वो जो है अच्छे से बड़े होंगे। तो इसीलिए ना मैं अभी लग गई हूँ इधर सब साफ़ करने में घास, और ये छोटा-सा है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो हम लोग संडे मार्केट से लेकर आए थे ना वो वाला। तो उसी से सारे घास को मैं हटाऊँगी। कुदाल भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन हम लोग कुदाल नहीं चला सकते ना, इससे घास अच्छे से निकल जाता है और आराम से बैठ-बैठ करके निकाल सकती हूँ मैं भी, इसीलिए हम लोगों ने इसे खरीदा है। तो मेरे हस्बैंड को तो उतना टाइम मिलता नहीं कि ये सब काम कर पाएँ वो, तो मैं ही टाइम निकाल कर ये सारे काम करूँगी। और मुझे भी डाँट रहे थे, कह रहे थे कि क्या फ़ालतू काम कर रही हो, सो रहने दो। मतलब उधर उतना हम लोग निकलते थोड़ी हैं, लेकिन वो नहीं निकलते, मैं तो निकलती हूँ। और साथ में कुहू भी है जो कि इधर में अगर बाहर निकल के खेलती है तो इसी तरफ ज़्यादा खेलती है। तो यहाँ के कीड़े भी बहुत डेंजरस होते हैं, काट देंगे तो क्या होगा पता नहीं, और अलग-अलग वैरायटी के कीड़े होते हैं ना, हम लोगों को तो पता भी नहीं था पहले कि ये कौन से कीड़े हैं, ये कौन से कीड़े हैं। तो उस वजह से फिर बाद में हम लोग करेंगे ही क्या, अगर कहीं किसी को काट दे तो इसीलिए साफ़ रहेगा ना तो हम लोग देख भी पाएँगे कि क्या कौन-सा चीज़ कहाँ पे है। और बस थोड़ा-सा ही मैंने साफ़ किया और हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो फिर ना मैं अभी ना इसको यहीं पे मतलब सीढ़ी के पास थोड़ा-सा साफ़ करके और उसके बाद छोड़ देती हूँ। फिर कुहू को लेके घूमने के लिए भी जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो इतना साफ़ हो गया तो बहुत है। ये देखिए इस फूल में ना कली भी आ चुकी है, तो बस 5-6 दिन में ये फूल भी निकल ही जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और क्या आप लोग चेंजेस चाहते हैं मेरे ब्लॉग में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।